तो स्वागत है बच्चे आपका हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले बच्चे देखिए, इससे पहले मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा जो प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरा वीडियो का प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में देखिएगा उसमें एक प्लेलिस्ट में एक फ़ाइल बना हुआ है जो चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 का इस नाम से एक फ़ाइल है। उसके अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसके अंदर मैं कोई भी थंबनेल नहीं लगाया हूँ, वो ऐसे ही रखा हुआ है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 भी नहीं देखना है आपको, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। बेसिक नहीं तो समझ नहीं पाइएगा। मैं क्वेश्चन को किस तरह लीड करूँगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत 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 ही ज़रूरी है, तो आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है 7 नंबर। इसके पहले मैं 6 नंबर तक क्वेश्चन बना चुका हूँ। और जो भी वीडियो चाहिए, अगर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं भी मिल रहा है प्लेलिस्ट में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं पूरा लिंक दे दूंगा। पार्ट 1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 तक मिलेगा आपको। 7 नंबर पे जब आए हैं तो 6 तक मिलेगा। आप जब 8 नंबर पे पहुंचिएगा तो 7 तक मिलेगा, मतलब एक कम आपको मिलेगा ही। तो वैसे करके आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, हिंदी वाले अगर बोलेंगे सर मैं तो इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, हिंदी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री जो मैथ्स है, मैथ में जो मैथ है, मैथ्स चैप्टर, मैथ्स का कुछ भी आप चैप्टर उठाइए, मीडियम को लेकर कुछ भी प्रभाव नहीं देखने को मिला मुझे। क्योंकि मैथ्स जो है आप अंग्रेजी वाले, बंगाली वाले, हिंदी वाले, असमीस वाले जिस तरह बनाएंगे आप भी उसी तरह बनाइएगा। सबका वो समान ही रहेगा। प्रोसेस फार्मूला का भी थोड़ी बदलेगा। प्लस बी का होल स्क्वायर तो बंगाली वाला बी प्लस ए का होल स्क्वायर ऐसा लिखेगा थोड़ी होगा, ऐसा हो नहीं हो सकता। तो सबके लिए फार्मूला एक ही है, बनाने की तरीकाएँ एक ही है, बस थोड़ा बहुत कहीं पर लिखना पड़ता है। तो वो मैं खुद से स्पीच कर देता हूँ, खुद से बोल देता हूँ आपको कहाँ चेंज करना है कहाँ नहीं करना है। असमीस वाला क्या लिखिएगा, हिंदी वाला क्या लिखिएगा, वो बोल देता हूँ। तो वो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए तो होता क्या है। यहाँ पे बोला है इफ़ कोट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट, तो आपको दिखाना क्या है, साइन प्लस साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। फिर यहाँ पे दिया है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो इसको चाहने से मैं बहुत इजी फॉर्म के अंदर भी ले सकता था, मैं बहुत इजी। यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रा के तौर पर भी मैं ले जा सकता। अच्छा ठीक है, मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे कीजिएगा, लेकिन लॉन्ग ही चलते हैं ना क्या? चलिए लॉन्ग ही चलते हैं, ना शॉर्ट चलूँ, मुझे थोड़ा रुकिए, मैं देखता हूँ, आपको लॉन्ग ही दिखाता हूँ क्योंकि आपको अच्छा बेसिक समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। ये देखिए एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। मैं ड्रॉ कर लिया, मैं नॉर्मल ही ड्रॉ किया। आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हैं, ए बी सी का जगह पी क्यू आर, कुछ भी जिसका जो मर्जी दे सकता है। ए इधर भी दे सकता है, उधर भी, कोई उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पे थीटा जब डिनोट कर देता है ना, एग्जामिनर जब आप थीटा डिनोट करता है तो आप अपने मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं सोल्यूशन से पहले यहाँ पे क्या दिया है, कोट थीटा, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे क्या लिखूंगा, गिवन डेट मतलब दिया है, इस तरह लिखिएगा, दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। ये दिया हुआ है आपका, लिख दीजिएगा हिंदी में, दिया है कोट थीटा 7/8। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि नहीं, इससे अच्छा दिख रहा है कि नहीं मुझे लग नहीं रहा, मैं ब्लैक से ही सब लिखता हूँ। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिए, कोट थीटा है ना, कोट थीटा, तो कोट थीटा होता क्या है, फिर से आपको वही वैल्यू आ गया। मैं बोला था सोना चांदी तोला पंडित बाटा प्रसाद हर हर भोले। अच्छा, कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, तो कोट थीटा होगा बी बाई पी, ये होगा कोट में। इससे पहले आप 2-3 वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, तो समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या जानता हूँ, कोट थीटा बराबर क्या लिखूंगा, बी बाई पी, बी बाई पी यानी बेस बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू 7/8। यही वैल्यू दिया हुआ था, मैं इसी को उतारा।
यहाँ पे b का जगह में, ये है आपका बेस, ये है बेस, बेस का जगह कितना है 7, यहाँ पे 7 दूंगा। अच्छा, उसके बाद परपेंडिकुलर 8 है, परपेंडिकुलर ये होता है, मुझे आगे से मालूम है, तो परपेंडिकुलर 8 दे दिया मैंने, ठीक है। अभी मुझे हाइपोटेन्यूस AC का वैल्यू मुझे निकालना है, तो मैं AC का वैल्यू यहाँ पे लिखिएगा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, हाँ अप्लाई पाइथागोरस। तो पाइथागोरस में क्या था, वी नो डेट, हम जानते हैं, हिंदी वाले लिखेंगे हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से लेते थे ना, AB स्क्वायर, ये पाइथागोरस है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो लिखिएगा अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम बा पाइथागोरस फॉर्मूला, जो भी है अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई लिखने के बाद ही बा पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करने पर हमें प्राप्त होता है, इस तरह लिख सकते हैं। तो जो भी है, ये अगर कुछ भी नहीं लिखना है तो ये लिख दीजिए, कोई मार्क नहीं काटेगा, कोई मार्क, किसी का दम नहीं है जो मार्क काट दे आपका एग्जाम में। आप एकदम बिल्कुल आप पैटर्न वाइज चल रहे हैं, फॉर्मूला वाइज चल रहे हैं। AC का AC निकालना है तो AC रख दिया मैंने, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AB का वैल्यू कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर रखिए, प्लस BC का वैल्यू कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर रखिए, ठीक है, रख दिए। ये मैं यहाँ से पार्टीशन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका इधर बनाना है, इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई मुझे लग नहीं रहा है, चलिए नहीं मिटाने से भी होगा, तो मैं बना रहा हूँ। अच्छा, AC स्क्वायर ही रखिए, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 8 8 जा 64, प्लस है तो प्लस, 7 7 जा 49, 7 7 49, दोनों को जोड़ दीजिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 10 9 10 3, अच्छा ऐसा जोड़ के दिखा देता हूँ, मेरा तो हो जा रहा है 64 49, 9 और 4 10, 13 के 3 हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11, मतलब क्या आया 1 1 3 आया, ठीक है, ये आया जोड़ के। अभी AC का स्क्वायर को जब हम हटाते हैं तो हम इधर ले जाके रूट का इस्तेमाल करते हैं, 1 1 3, तो मेरा AC का वैल्यू कितना आ गया, मैं यहाँ पे लिखूँगा AC का वैल्यू रूट 1 1 3, ये आया ना, ये 1 1 3 आया ना, मेरा 1 1 3 है, किंतु अच्छा से दिख रहा है ना आपको, 1 1 3 है, मैं बोल रहा हूँ किंतु 1 1 3, ये वाला यहाँ पे आया 1 1 3। चलिए फिर से मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ अगर दिख नहीं रहा है तो, क्योंकि कोई बच्चे गलती कर देते हैं, तो ये गलती करना ही तो एग्ज़ाम में, ये मैथ्स है, आप एक गलती पे आपका मार्क गए हो भैंस पानी में, मुहावरा मालूम है, गए हो भैंस पानी में, वही हालात होता है। 1 1 3, ठीक है, ये 1 1 3 आ गया। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, इसका कोई मेरा अभी काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका देखिए एक सॉल्यूशन मैं ला रहा हूँ, ला के दिखा रहा हूँ आपको, एक सॉल्यूशन ला रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो एक नंबर है, अभी एक नंबर को मैं आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन को फिर से लिखना पड़ेगा आपको, हाँ तो मैं लिख लेता हूँ, मैं कोई बात नहीं, फिर से लिखता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट है, ब्रैकेट दिया, बाई है और बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा दे दिया। चलिए यहाँ पे क्या दिया है, इनटू देखें 1 माइनस साइन थीटा, चलिए अच्छा बात है। नीचे क्या है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में, 1 प्लस कोस थीटा, चलिए ठीक है, इधर है 1 माइनस कोस थीटा, अच्छी बात है, होना चाहिए। अब होता क्या है, आपको कुछ दिख रहा है, ये 1 को आप यहाँ पे 1 1 1 1, इसके बाद साइन साइन कोस कोस, कुछ भी टेंशन नहीं है। आप एक काम कीजिए, 1 को a मान लीजिए, साइन को b मान लीजिए, यहाँ पे a प्लस b, a माइनस b, एक फॉर्मूला में सिखाया था, फिर से दिखा रहा हूँ, मैं एक फॉर्मूला सिखाया था, इसको हटा रहा हूँ अभी, इसको बाद में फिर काम आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। एक फॉर्मूला सिखाया था, क्या सिखाया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी फिर a माइनस बी, यही वाला फॉर्म यहाँ पे रेडी हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, ये दोनों के बदले में इन दोनों के जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए लिखता हूँ a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर,
तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, और वहाँ फॉर्मूला में बोला भी था 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 यहाँ पे लिखने से हुआ। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब 1 का स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब क्या, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 मतलब 1, ये होगा आंसर। तो मैं इतना नहीं करके मैं डायरेक्टली वहाँ पे 1 लिख सकता हूँ। मैं a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1, हाँ ठीक है। उसके बाद ये मिडिल वाला जो ये डिवाइड है इसको मैं पहले ही खींच लेता हूँ सुविधा के लिए 1। इसके बाद देखिए a स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला के क्या है माइनस, तो माइनस दे दिया। बी स्क्वायर, बी यहाँ पे साइन साइन मतलब साइन है, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा। नीचे क्या बन रहा है देखिए, नीचे ये a प्लस बी ए माइनस बी सी, फिर वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। a प्लस बी ए माइनस बी रहने से मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर मतलब 1, मैं बोला था 1 आएगा 1 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे b स्क्वायर मतलब कोस का स्क्वायर, थीटा है तो थीटा, ये आ गया। ये अभी फॉर्मूला में तोड़ा, और एक फॉर्मूला अंदर जा रहा था, मैं देख रहा हूँ कि उस तरह अप्लाई करूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है ना। चलिए तो मैं इतना फॉर्मूला फिर से इसको और छोटा कर सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ छोटा ना करके अब इसके अंदर वैल्यू पुट किया जाए, वैल्यू लगाया जाए। तो वैल्यू लगाऊंगा, मैं वैल्यू लगाऊंगा, रुकिए थोड़ा। चलिए अब एक काम करता हूँ, मैं बड़ा नहीं जाता हूँ और छोटा जाता हूँ। मैं आपको छोटा सिखाऊंगा तभी आप सोचिएगा जो नहीं हमको ठीक ही है, इसी में तो टाइम बचेगा आपका। यहाँ पे देखिए, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अगर नहीं देखे, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, तभी फॉर्मूला याद रहेगा। आप फॉर्मूला बार बार बोल रहा हूँ याद रखिए, फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा बेकार हो जाएगा, आपका पूरा बेकार हो जाएगा, पूरा चैप्टर ही बेकार हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला था, ऐसा फॉर्मूला था देखिए। ये अब इसका खेल खत्म हो गया, इसको हटाता हूँ मैं, इसका खेल खत्म, जो खेल था मैं दिखा दिया। ये देखकर ही पता, आप बोलिएगा जो मुझे सर याद कैसे रहेगा, आप पैटर्न को देखकर समझ में आना चाहिए। ए प्लस बी ए माइनस बी, मिडिल में प्लस माइनस सेम सेम रखा हुआ है तो वही अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में एक फॉर्मूला लिखाया था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे लिखाया था कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके लिए हम क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा, राइट। नीचे क्या देख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के लिए मैं लिख सकता हूँ ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी एक काम करता हूँ, मुझे जगह चाहिए, मैं इस साइड में बना रहा हूँ, मुझे जगह चाहिए, मैं इस साइड मुझे चाहिए। चलिए इसका अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा रहा हूँ, जगह चाहिए मुझे, बहुत छोटा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर, और एक फॉर्मूला बोला था। देखिए यहाँ पे 3 फॉर्मूला के अप्लाई हो रहा है, तीनों फॉर्मूला आप अगर नहीं देखेंगे तो कैसे मालूम रहेगा। कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर, मैंने आपको ये लिखाया था कोट थीटा बराबर कोस थीटा बाई साइन थीटा, यही तो है, यही वाला यहाँ पे आ रहा है। टेन थीटा भी लिखा था, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कोस होता है, तो कोट क्या होता है उसका उल्टा कोस बाई साइन होता है। देखिए यही तो आ रहा है, कोस बाई साइन है, बस इसका अंदर स्क्वायर लगा है ना, स्क्वायर लगा है ना, कोस स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, तो इसका भी स्क्वायर दे सकते हैं हम। कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मैंने बोला ना इसका स्क्वायर लगा, इसका स्क्वायर लगा, तो आप इसका भी स्क्वायर लगा सकते हैं। अच्छा ये भी लगा दिया, कोट स्क्वायर थीटा। अब चलिए कोट का होता क्या है, कोट का होता है कोट थीटा आपको मालूम है, आप फिर अलग फॉर्मूला आएगा, ये हटाइए, इसको हटाइए आप जल्दी से, हटा दिया मैं, चलिए हट गया। यहाँ पे होता क्या, कोट थीटा सोना चांदी तोला पंडित बाटा प्रसाद, ये टी है, हर हर भोले। अच्छा देखिए कोट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस कितना है 7, अच्छा 7 दे दिया। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये पी है 8, इसका क्या मांगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दीजिए। चलिए इसके बाद 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 8 का स्क्वायर 8 64 64,
बस आ गया आपका पहला वाला आंसर खत्म, पहला वाला 1 नंबर का सोल्यूशन हो गया। देखिए इतना शॉर्ट में हुआ, बहुत शॉर्ट में ले गया। इसमें अगर इसमें एक एक वैल्यू को पुट किया जाए, एक एक वैल्यू को अगर मैं वहाँ पे रखूँ तो ये मतलब महाभारत और रामायण की तरह बड़ा हो जाएगा, आपका समझ में नहीं आएगा। इसलिए फॉर्मूला यहाँ पे कितना फॉर्मूला है, यहाँ पे एक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आया, फिर यहाँ पे साइन माइनस कोस स्क्वायर का ये वाला है 2 फॉर्मूला, फिर यहाँ पे कोट का फॉर्मूला 3 फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला आने के बाद मैं इस मैथ को बनाया। तो ये तीनों फॉर्मूला मुझे याद कहाँ से है, वही जो पार्ट 2 आपको समझा है, वो पार्ट 2 जो मैं दिया था उसी से मुझे याद है, और आपको भी वहीं से याद हो जाएगा। आप बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, अब बिंदास आपका हो जाएगा। आपका मतलब प्रीवियस पेपर लगाइएगा, आपका हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो ये हो गया 64, 1 नंबर खत्म, 2 नंबर चलते हैं। अब 2 नंबर, जल्दी से 2 नंबर चलते हैं। तो ये इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। क्यों आप लिख लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको मिटा रहा हूँ मैं। मुझे 2 नंबर सोल्यूशन करना है। 2 नंबर भी वही है, यही वाला तो 2 नंबर में है, यही वाला। देखिए क्या वो लोग अपना दिमाग का खेल खेला है। यहाँ पे 2 नंबर क्या दिया है, क्या दिया है, कोट स्क्वायर थीटा। बस मुझे तो यही है ना, यही वाला आएगा। कोट स्क्वायर थीटा मैं क्या जानता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा है ना, तो हम क्या जानते हैं, ये जानना भी हटाइए, जानना और ना हटाइए, तो डायरेक्टली कोट थीटा जानना और ना हटाइए, इसको हटा ही दीजिए, डायरेक्टली हम चलते हैं, डायरेक्टली चलते हैं। तो कोट स्क्वायर थीटा वही होगा। कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, मुझे चलो इसको एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाता हूँ। कोट स्क्वायर थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस कितना है, बेस 7, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 8, इसका क्या मांगा है, होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। आ गया, ये भी आंसर खत्म। ये भी ये इतना दूर तो सेम ही है ना, मैं इसको भी कोट ही में ला लिया, और बुक में देखिए आंसर यही होगा 49/64, 49/64। ये 1 नंबर 2 नंबर ये बराबर है, बस यही है, कुछ भी नहीं था। तो आपको अच्छा है, मुझे लग रहा है कि आप समझ में आ रहा है आपको। अगर समझ में आ रहा है, नीचे आप एक कमेंट दीजिएगा, अपना भावनाएं को व्यक्त कीजिएगा। हाँ सर अच्छी तरह समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस तरह का वीडियो सभी बनाओ, सभी मैथ्स के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से भी जा सकता था मैं, 1 का जगह साइन स्क्वायर का जगह में वैल्यू लग सकता था। साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन में p/h, परपेंडिकुलर रख सकता था, 8h रख सकता था। मतलब इसका ना मैं कोई खेल ही नहीं खेला, लेकिन हिसाब से इसका खेल खेलना चाहिए था मुझे, नहीं तो बेकार हो गया इसका मुझे खेल, क्योंकि वो जब दिया है इसको लाने के लिए तो इससे मुझे बनाना है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, आंसर आ गया ना। एक ही बात है, मैं फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया ना, धीरे धीरे फॉर्मूला मुझे याद था, फॉर्मूला में ला लिया। फॉर्मूला में लाने से ना बस झमेला खत्म, आपका सब गए हो गया। तो आपका वो ही हो गया। और एक बात है, इसी वीडियो को मैं एक और तरीका से बनाऊंगा, उसमें ये 1 का यूज़ करके बनाऊंगा। तो वो पार्ट ऐसा रहेगा, 7 नंबर पार्ट 1, 7 नंबर पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आपको ये मिला शॉर्टकट, ये तो शॉर्टकट है, और इसको थोड़ा लेंथी के लिए मैं इसको लगा के बनाऊंगा, इसको इस वैल्यू को रख के बनाऊंगा, क्योंकि हाइपरटेनियस अगर दिया है तो मैं उसका खेल खेलना जरूरी है, तो मैं खेलूंगा इसका खेल, ठीक है। तो रखता हूँ, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिएगा, एक लाइक कीजिएगा, है कि नहीं, मुझे आशा है, मैं जानता हूँ आप सभी लाइक करते हैं। और एक बात है, कमेंट भी दीजिएगा, थैंक्स, कुछ भी लिखना है, कुछ भी अपनी भावनाएं को देना है।